कर्म एवं कर्मफल मीमांसा 12वां अध्याय मनोविकारांतर्गत उपशीर्षक ईर्ष्या। ईर्ष्या एक ऐसी मनोवृत्ति है जिससे दूसरों को नहीं बल्कि हमें स्वयं को नुकसान होता है। ईर्षी दुख भागिनः हितोपदेश मित्र लाभ 25। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति सदा दुखी होता है। आयुर्वेद में रोकने योग्य मानस वेगों में ईर्ष्या को भी कहा है। निर्लज्जयेर्ष्याति रागाणाम अभिध्यायांश्च बुद्धिमान। चरक सूत्र स्थान अर्थात निर्लज्जता, ईर्ष्या, अतिराग, अभिध्या आदि मानस वेगों को रोकना चाहिए। ईर्ष्या का अर्थ है दूसरों की प्रसन्नता, उत्कर्ष, प्रगति, सफलता आदि को सहन न कर पाना और उनकी तुलना में स्वयं को हीन समझकर दूसरों के प्रति वैर भावना उत्पन्न कर मन ही मन कुढ़ना। ईर्ष्या की भावना वास्तव में हीन मनोवृत्ति का परिचायक है। व्यक्ति इसी हीन भावना के कारण भी दूसरों को अपने से बड़ा ऊंचा समझता है। यदि दूसरों की प्रसन्नता, प्रगति आदि को देखकर हम प्रसन्न हों तो ईर्ष्या होगी ही नहीं। तभी तो योग दर्शनकार ने सूत्र 1:33 में कहा कि सुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता की भावना रखो जिससे कि चित्त में प्रसन्नता हो, परंतु ईर्ष्या रूपी दाह न हो। क्योंकि मित्र के पास धन संपत्ति तथा खुशी देखकर जलन ईर्ष्या नहीं होती, और यदि मित्रता के बाद भी ईर्ष्या होती हो तो उस स्थिति में या तो हम मित्रता का अर्थ ही नहीं समझते या फिर हमने उस दूसरे व्यक्ति को वास्तव में मित्र ही नहीं माना है। ईर्ष्या व्यक्ति में तभी उत्पन्न होती है जब व्यक्ति दूसरों की खुशियों और प्रगति को सहन न कर सके। इस स्थिति में हम में उस सुखी व्यक्ति के प्रति आत्मीयता या प्रेम की भावना नहीं होती। ईर्ष्या हमेशा दूसरों से होती है, पराये लोगों से होती है। अपने पुत्र, बंधु, प्रिय की समृद्धि देखकर कोई जलन नहीं रखता। हम जितने उदार हृदय होंगे उतनी ही ईर्ष्या की भावना कम होगी, क्योंकि ईर्ष्या की उत्पत्ति संकुचित और हीन मनोवृत्ति के कारण होती है। ईर्ष्या अपनत्व से नहीं, वैर भाव से पैदा होती है। मित्र भाव से नहीं अपितु शत्रु भाव से पैदा होती है। जिसके प्रति हम ईर्ष्या करते हैं उसे हम अपना शत्रु अथवा प्रतिद्वंदी मान ही लेते हैं, तभी ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या महानता नहीं, हीनता होती है। प्रसन्नता नहीं, कुंठा है। पोषक न होकर शोषक है, जो मात्र हानि के अतिरिक्त और कुछ नहीं करती। ईर्ष्या की भावना रखने वाला व्यक्ति ईर्ष्या से अपना ही अहित करता है, फिर भी ईर्ष्या करता है। जिसके प्रति वह ईर्ष्या रखता है उस व्यक्ति का कुछ भी अहित नहीं होता। पहले तो दूसरे व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि अमुक व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या करता है। यदि पता चल भी जाए तो दूसरा व्यक्ति उससे घृणा या उपेक्षा अपने स्वभाव अनुसार करेगा। ईर्ष्या का भाव बचपन से ही पैदा हो जाता है, जब बच्चे आपस में ईर्ष्या करने लगते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे ईर्ष्या करना स्वभाव बनता चला जाता है। अतः माता, पिता तथा आचार्य को चाहिए कि वे बच्चों को ईर्ष्या न करने की शिक्षा दें। बचपन से ही जो ईर्ष्यालु प्रकृति के होते हैं वे बड़े होकर भी इस मनोविकृति से छूट नहीं पाते, अपितु उनकी मनोवृत्ति और अधिक उस दिशा में मजबूत हो जाती है। ईर्ष्या करने से नर नारी के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की हानि ही होती है। ईर्ष्या की अग्नि बाहर से तो दिखाई नहीं देती, परंतु अंदर ही अंदर धीरे धीरे सुलगती रहती है और ईर्ष्या करने वाले को अंदर ही अंदर सुलगाती भी रहती है। अतः ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी रहता है। ईर्ष्या के कारण मानसिक पीड़ा, घुटन और हताशा के जाल में जकड़ा व्यक्ति मन ही मन कुढ़ता और कल्पता रहता है। जब कोई ईर्ष्या करता है तो ईर्ष्या के साथ ही उसमें कई और मनोविकृतियां भी पैदा होने लगती हैं। वह कभी पछताता है, कभी प्रतिशोध की भावना से भर जाता है और कभी हताश होता है। परिणाम स्वरूप वह प्रतिशोध से उस व्यक्ति का अहित करने के लिए भी प्रवृत्त हो जाता है जिसके प्रति वह ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या की वृत्ति
प्रीति और सद्भावना की शत्रु होती है, अतः पारस्परिक संबंध बिगाड़ देती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी को भी सुखी देखकर खुश नहीं होता, अपितु दुखी होता है, अतः स्वयं कभी सुखी नहीं रह सकता। जब वह दूसरे का कुछ कर नहीं पाता तो उसके मन में कुंठा, तनाव आदि पैदा होते और मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। अतः व्यक्ति का व्यवहार रूखा और उखड़ा उखड़ा सा हो जाता है। व्यक्ति के मन में अंतर्द्वंद्व होता रहता है और वह ईर्ष्या के वश में होकर दूसरों के लिए अनिष्टकारी विचारों में डूबा रहता है। जिसके प्रति ईर्ष्या की जाती है उस व्यक्ति का तो कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव, आचरण तथा मन अवश्य ही कलुषित होने से चित्त में वैसे ही संस्कार बनते हैं जिसका परिणाम व्यक्ति को स्वयं ही भोगना होता है। जैसा कि पूर्व में कहा कि ईर्ष्या तभी होती है जब स्नेह और प्रेम की भावना न हो, बल्कि परायेपन और द्वेष की भावना हो। यहाँ इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि जब हम किसी को अपना नहीं मानते तो पराया मानकर ईर्ष्या भी क्यों करें। संसार में सभी अपने संबंधी या मित्र आदि नहीं हो सकते और उन दूसरों में भी हमसे अच्छी धन संपदा वाले हैं, अच्छे पद प्रतिष्ठा वाले हैं, उन सबसे तो व्यक्ति को ईर्ष्या नहीं होती, तो फिर कुछ व्यक्तियों से ही ईर्ष्या क्यों करें? मात्र इसलिए कि हम सबसे ईर्ष्या नहीं कर सकते या फिर उनसे ही कर सकते हैं जो हमारे संपर्क में आते हैं, जिन्हें हम जानते हैं और अपना प्रतिद्वंद्वी, विरोधी या फिर अपने स्वार्थों में बाधक मानते और समझते हैं, तथा वो व्यक्ति जो हमारे अपने हैं और हम उन्हें वास्तव में अपना नहीं समझते, उनसे द्वेष भाव रखते हैं। द्वेष भाव अविद्या रूपी माता की संतान है तथा ईर्ष्या को बढ़ाने वाला है, जो कि अव्यक्त और मानसिक हिंसा का ही एक रूप है। मानसिक हिंसा स्थूल हिंसा से भी अधिक भयानक है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने संस्कारों को लगातार उस दूसरे व्यक्ति के सामने आए बिना ही दूषित करता रहता है। शारीरिक हिंसा के लिए दूसरे व्यक्ति का सामने होना आवश्यक है। वाचिक हिंसा हेतु भी उस दूसरे व्यक्ति का या किसी अन्य का सामने होना आवश्यक है, परंतु मानसिक हिंसा के लिए ऐसी किसी उपस्थिति की आवश्यकता ही नहीं होती। ईर्ष्या करने से हमें दूसरों द्वारा प्राप्त की हुई उन्नति तो प्राप्त नहीं हो सकती, वह तो केवल यथायोग्य पुरुषार्थ से ही प्राप्त हो पाएगी, अन्यथा नहीं। यदि हमारे पड़ोसी ने दूसरा मकान खरीद लिया हो तो क्या ईर्ष्या करके हम भी दूसरा मकान प्राप्त कर सकेंगे? यदि नहीं तो फिर ईर्ष्या क्यों? या तो ऐसा परिश्रम करें और योग्यता बनाएं जिससे हम भी धन संपदा प्राप्त कर सकें जो हमारी ईर्ष्या का कारण है, अन्यथा मात्र ईर्ष्या से अपना ही अनिष्ट चिंतन करते रहेंगे। हम अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को समझकर, बुराइयों तथा कमियों को त्याग कर तथा अच्छाइयों को अपनाकर ही प्रगति कर सकते हैं, ईर्ष्या करके नहीं। इसी प्रकार यदि हमारे किसी साथी ने अपने पुरुषार्थ से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वह सत्यान्वेषी होता हुआ सत्य सत्य व्यवहार करता है, क्या हम उससे द्वेष भाव रखकर ईर्ष्या करके उसके समान ज्ञानी हो जाएंगे? इस प्रकार तो कदापि नहीं होंगे। इस प्रकार ईर्ष्या करते हुए हम अवनति को ही प्राप्त होंगे, उन्नति को नहीं। ईर्ष्या करने से जो अवगुण तथा कमजोरियां उत्पन्न होंगी वे हमें वैसा भी नहीं रहने देंगी जैसा हम अभी हैं। प्रगति कर, धन संपदा प्राप्त कर दूसरे जैसा बनना तो दूर की बात है। ईर्ष्या से हमारे स्नायविक तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर निरंतर दबाव तथा तनाव रहता है। परिणाम स्वरूप हम स्नायविक दौर्बल्य, अवसाद, हताशा और हीन भावना से सदा के लिए ग्रस्त हो जाते हैं। इन स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है और तनाव, नर्वस ब्रेकडाउन, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, अपच, मंदाग्नि, वात पित्त का प्रकोप जैसी व्याधियों के शिकार हो जाते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्तियों को तनाव के कारण निद्रा भी कम ही आती है। यह तो हम सभी अपने जीवन में प्रत्यक्ष कर ही सकते हैं, जो कि प्रत्यक्ष प्रभाव है। अतः ईर्ष्या करने से दूसरों का नहीं, स्वयं का ही अहित होता है।